हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और हम बात करेंगे कि क्यों भारत सोच रहा है कि कुछ टाइगर्स को कंबोडिया भेजा जाएगा घूमने फिरने के लिए। जी बिल्कुल नहीं। री इंट्रोडक्शन का प्लान है। जिस तरह से चीता इंडिया में लाए गए अफ्रीका से, उसी तरीके से कुछ टाइगर्स कंबोडिया भेजे जाएंगे। ऑल तो अभी आज हमको एक बैड न्यूज़ भी मिली है कि जो एक चीता कुनो में लाया गया था, साशा, उसकी डेथ हो गई। खैर उसको उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, एक नई वीडियो लेके आएंगे। बट फिलहाल जानते हैं कि टाइगर्स इंडिया से कंबोडिया क्यों भेजे जाएंगे, इसके बारे में डिटेल। बाकी दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन क्वेरीज, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। So now, in the 50th year of प्रोजेक्ट टाइगर अपने 50th ईयर में है। और अब हम सोच रहे हैं कि टाइगर्स यानी बिग कैट्स को कंबोडिया भेजा जाए, क्योंकि कंबोडिया में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनको वहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है ना। इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU जो है वो साइन किया है कंबोडिया के साथ नवंबर में, कि जो भी टेक्निकल डिटेल्स नॉलेज उसको चाहिए रहेंगे री इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, इंडिया उसमें पूरे तरीके से हेल्प करेगा। देखिए, किसी ऐसी कंट्री में टाइगर को री इंट्रोड्यूस करना जहाँ पे कभी टाइगर थे, एटलीस्ट ये चीज़ तो है कि वो हैबिटेट प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी टाइगर्स रहे हैं, आगे भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो काफ़ी जगह प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ है कि इंडिया कंसीडर कर रहा है। अभी कुछ ऐसा पुख्ता डिसाइड नहीं हुआ है, बट वी आर स्टिल कंसीडरिंग। सो ये इंडिया एंड हेयर इज कंबोडिया जहाँ पे हम भेजने की सोच रहे हैं। अब टाइगर एक्सटिंक्शन की अगर बात करें, लास्ट टाइगर जो कंबोडिया में देखा गया वो 2007 में देखा गया था एक कैमरा ट्रैप के थ्रू। 2007 उसके बाद नहीं देखा गया। अप्रैल 2016 में कंबोडिया ने अनाउंस कर दिया कि टाइगर्स रीजनली या फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कोई भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन एनिमल की अब देश में नहीं बची है जो आगे रिप्रोड्यूस करके उसका पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज कर सके। सो किस वजह से टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए कंबोडिया में? तो जो भी आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में रीजंस देखते हैं एनिमल के एक्सटिंक्ट होने का, वो सब रीजंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। कि कंबोडियन लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही थी, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। लॉस ऑफ हैबिटेट, दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। अब लॉस ऑफ हैबिटेट किन वजहों से हो रहा है? डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन। तो ये दो रीज़न सबसे बड़े रीजंस हैं। बिकॉज टाइगर एक हाई लेवल प्रेडेटर है जिसको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, हैबिटेट चाहिए घूमने के लिए, एक लार्ज रेंज चाहिए, और प्रे बेस भी होना चाहिए, खाना भी खाएगा, क्योंकि एक इकोसिस्टम में प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर शिकारी है तो शिकार भी होना चाहिए, तो प्रे बेस भी होना चाहिए। अब फॉरेस्ट काट रहे हो आप लोग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो रही, ह्यूमन अपने हैबिटेट्स एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो जो टाइगर का शिकार है वो भी कम होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली टाइगर की पॉपुलेशन पे उसका असर पड़ेगा, बिकॉज टाइगर्स विल कम अंडर स्ट्रेस। छोटे हैबिटेट्स में ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा प्रे को लेकर, उसको जितना शिकार चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर इनब्रीडिंग होने लग जाएगी। इनब्रीडिंग होने लग जाएगी तो जो डिजीजेज हैं वो और ज़्यादा फैलने लग जाएंगी, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब रीजंस हैं जो 1 2 3 करके आप इनके नोट्स बना सकते हो, जिस वजह से टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया कंबोडिया में, और कोई भी एनिमल इसी तरीके से एक्सटिंक्ट होता है। ऊपर से दीज आर द रीजंस कि किस वजह से एक्सटिंक्ट हुआ। बट कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि टाइगर्स को मारा जाता है उनके वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स के लिए। WWF जैसे हमको इन्फॉर्म करता है, उसके विस्कर से लेकर टेल तक बहुत महंगी बिकती है, इसलिए लोग इलीगल वाइल्ड लाइफ मार्केट्स, ब्लैक मार्केट जो है वाइल्ड लाइफ का, वहाँ पे टाइगर की स्किन, विस्कर्स सब बेचे जाते हैं हाई प्राइजेस में। सो इस रिजल्ट की वजह से, क्योंकि ब्लैक मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी बोन्स के लिए, उनकी स्किन के लिए उनको मारा जाता है। और कुछ जो बिलीव्स हैं उनमें माना जाता है कैंसर दूर करेगा, हेल्थ टॉनिक्स बनेंगी उनके बॉडी पार्ट से, रेमेडीज, स्किन अच्छी होगी, एशियन कल्चर्स में। इस वजह से इस जानवर को बहुत मारा जाता है। इस वजह से टाइगर वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। और अब इंडिया से ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। 2016 की अगर आप बात करो, कियो ओमालिस कंबोडिया के डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के, उन्होंने ऐसा बोला कि हमको 2 मेल टाइगर चाहिए फॉर द स्टार्टर्स और 5 to 6 फीमेल टाइगर्स चाहिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ सके। अब बातचीत जो है वो चल रही है इंडिया के साथ भी, थाईलैंड के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, कि कौन भेजने के लिए राजी होता है। वैसे टाइगर रेंज कंट्रीज 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं जो टाइगर रेंज मानी जाती हैं। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया,
थाईलैंड एंड वियतनाम। 2010 में इन देशों ने डिसाइड किया कि हम अपने टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है उसको डबल कर देंगे 2022 तक। इंडिया अपना गोल बहुत जल्दी हमने पूरा कर लिया। करंट पॉपुलेशन 3000 टाइगर्स की है और 70% दुनिया के टाइगर्स, वाइल्ड टाइगर्स, इंडिया में पाए जाते हैं। एनिमल लाओस और वियतनाम में बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो डबल क्या कर पाए, वहाँ पे तो एक्सटिंक्ट ही हो गया। कंबोडिया क्या कर रहा है, अपने टाइगर को रीइंट्रोड्यूस अगर हम करवाएंगे, किस तरह से उसको सर्वाइव करवाएंगे। तो नॉन प्रॉफिट वाइल्ड लाइफ अलायंस की अगर बात करें तो टाइगर जहाँ पे रखे जाएंगे, पॉसिबल साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं रीइंट्रोडक्शन के लिए। जैसे कार्डमम रेन फॉरेस्ट लैंडस्केप जो है बहुत बड़ा एरिया देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टाइगर को घूमने के लिए अच्छा खासा रेंज चाहिए। तो वास्ट एक्सपेंस वहाँ पे फॉरेस्ट कवर का है, ग्रासलैंड्स का है, प्रे बेस अच्छा है, तो वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है। और प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे सदर्न कार्डमम नेशनल पार्क, दताई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिनोम सामकोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये एरियाज फिलहाल आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। सो ये कार्डमम माउंटेन्स में इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे हम भेज सकते हैं टाइगर्स को। सो इन एरियाज में वाइल्ड लाइफ अलायंस का वेबसाइट कहता है कोर जोन में अगर कोई वायलेशन होता है मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन क्रिएटेड एंड सिक्योर्ड, सॉरी यहाँ पे ये बोलते हैं एन इनवायलेट कोर जोन, एक कोर जोन क्रिएट किया गया है जहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हो सकता। यानी वायलेशन क्या हुआ, जिस तरह से हम एक कोर बनाते हैं, बफर जोन बनाते हैं, ट्रांजिशन जोन बनाते हैं अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में इंडिया में, उसी तरह से कंबोडिया में इन्होंने एक कोर जोन आइडेंटिफाई किया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको क्रिएट किया और सिक्योर किया है जहाँ पे बाहर से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। 3 टाइगर प्रे बेस सर्वे भी किए गए हैं कि शिकार भी टाइगर के लिए वहाँ पे है या नहीं है। तो देखा गया प्रे डेंसिटी भी अच्छी है, टाइगर सर्वाइव कर पाएंगे। जो पेट्रोल रेंजर्स हैं वो पोचिंग को पूरी तरह रोकने के लिए यहाँ पे तैयार हैं कि अब टाइगर्स को वहाँ पे ना मारा जाए। टाइगर कोर जोन में स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ें करवाई गई हैं, सिक्योरिटी रखवाई गई है, लोकल कम्युनिटीज़ को भी एंगेज किया जा रहा है कि अब हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कि कंबोडिया की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि अगर वो कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो फिर से आप रीइंट्रोड्यूस भी कर लोगे, फिर आपका पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है कंबोडिया के लिए टाइगर का, अगर सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन टाइगर का होता है तो इंक्रीज्ड टूरिज्म भी होगा, टाइगर को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, इनकम भी इंक्रीज होगी, प्लस इसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ इकोलॉजिकल बेनिफिट भी है कि इकोसिस्टम बैलेंस भी होगा। जब आप एक एरिया में एपेक्स प्रीडेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, टॉप लेवल का प्रीडेटर आप लाते हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, इन दिस केस इट इज अ कीस्टोन स्पीशीज। टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज में भी आता है, जिसकी वजह से बाकी सब स्पीशीज भी सही से रहती हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। तो कंजर्वेशन लेवल एफर्ट्स जो है ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल के यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाने पड़ेंगे। पर यहाँ पे देखो एक एनालिटिकल पार्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, साशा की मौत को लेकर, जो चीता की डेथ हो गई है, कि रीइंट्रोडक्शन अच्छी बात भी है या नहीं है। क्योंकि आप नेचर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, एक एनिमल को दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, एडजस्ट कर भी पाएगा, अडाप्ट कर भी पाएगा या नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, वीडियो यूपीएससी इज द कोड, और अभी बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, 43% ऑफ, मोस्टली आपको 10% ऑफ मिलता है। नाउ इट इज़ 43% ऑफ विद QEP, यानी जो स्टूडेंट्स 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको मौका मिलेगा। अनअकैडमी उनको मेंस का प्रिपरेशन करवाएगा, फुली पेड, आपके खाने और रहने का खर्चा ऑलमोस्ट 45 डेज तक अनअकैडमी उठाएगा ताकि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करें। तो लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए जो 31 मार्च तक इसको अवेल करेंगे, राइट। बाकी आप RM बैच ज्वाइन कर सकते हो, फ्रेशर्स जो हैं वो फाउंडेशन बैच 2026 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली करने के लिए 0% EMI भी है, आप उस पर भी कोर्स ले सकते हो। सेकंड ऑफलाइन बैच भी शुरू हो गया है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, सेम कोड वीरो UPSC यूज़ करके। थैंक यू सो मच।